एक मिनट के लिए जरा सोचो, इस कायनात में हमारे सोलर सिस्टम के अलावा भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं। ये प्लैनेट्स इतने खतरनाक और खौफनाक हैं जिन्हें देखकर दिल कांप उठता है। और क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर रहने वाले प्लैनेट्स हैं, इन्हें एक्सो प्लैनेट का नाम दिया गया है। और सोचो, अगर इन्हीं प्लैनेट्स के अंदर कोई इंसान चला जाए तो उसके साथ क्या होगा। क्या है जिसकी वजह से इन प्लैनेट्स में कोई जाने की सोचता भी नहीं है। और आखिर कुछ लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि इनमें से किसी एक प्लैनेट के अंदर एलियंस भी हो सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक रहना। दोस्तों, आप लोग का वेलकम है अपने चैनल फाइलको टीवी पर। और आज की इस वाली वीडियो में हमारा पहला प्लैनेट है WASP-12b। ये सिर्फ एक नॉर्मल प्लेनेट नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स के सबसे डेंजरस वर्ल्ड्स में से एक माना जाता है। नासा ने कई सारे स्ट्रेंज प्लैनेट्स को स्टडी किए, लेकिन WASP-12b इन सब में से ज्यादा फेमस है क्योंकि ये अपने ही स्टार के हाथों धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। देखो, ये गैस जायंट प्लैनेट है और इसका साइज हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद जुपिटर से लगभग 2 गुना बड़ा है। लेकिन जो चीज इस प्लैनेट को अनबिलीवेबल बनाती है वो है इसका अपने स्टार के साथ का डिस्टेंस। देखो, ये प्लैनेट अपने स्टार के साथ इतना करीब है कि दोनों के दरमियान फासला सिर्फ तकरीबन 3.4 मिलियन किलोमीटर का है। सिंपली अगर देखा जाए तो हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट है जिसका नाम है मरकरी। और हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जो सन के करीब है। लेकिन WASP के मुकाबले में मरकरी का डिस्टेंस सन से फिर भी बहुत ज्यादा है। देखो, WASP के इतने करीब होने की वजह से ये प्लेनेट हर वक्त एक्सट्रीम हीट और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी फोर्स के असर में रहता है। और इस वजह से ये प्लेनेट बहुत तेज ऑर्बिट करता है। ये सिर्फ हमारे अर्थ के एक दिन में अपने स्टार का पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है। यानी वहाँ के एक पूरा साल सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों का होता है। WASP का टेम्परेचर तकरीबन 2200 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये हीट इतनी ज्यादा है कि अगर कोई वहां पर हो तो वो उस शदीद हीट में 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है उसका अपना स्टार, क्योंकि इसके स्टार की पावरफुल रेडिएशन इसके एटमॉस्फेयर को डायरेक्टली हीट करती है। इसी वजह से ये प्लेनेट बाहर से बहुत गर्म हो जाता है। एक और बहुत पावरफुल प्रोसेस चल रही होती है जिसे टाइडल हीटिंग का नाम दिया गया है। देखो, स्टार की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो प्लेनेट को बार बार खींचती और कंप्रेस करती रहती है। इसी ग्रेविटेशनल टग ऑफ वॉर की वजह से प्लेनेट के अंदर फ्रिक्शन और प्रेशर बनता है जो और भी ज्यादा हीट पैदा करता है। इसका मतलब है WASP बाहर से ही नहीं बल्कि इसके अंदर भी बहुत हीट बनती है। और क्योंकि ये एक गैस जायंट प्लेनेट है, इस पर कोई सॉलिड जमीन नहीं है। अगर कोई इस प्लेनेट के अंदर एंटर करेगा तो उसे खड़े होने के लिए कोई सॉलिड जमीन नहीं होगी, बल्कि वो सिर्फ एक थिक सुपर हीटेड गैसेस के अंदर गिरता चला जाएगा। जितना ज्यादा वो फासला कवर करेगा उतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर खतरनाक लेवल पर पहुंचते जाएंगे। अब हमारे पास एक बहुत शॉकिंग बात आती है। देखो, साइंटिस्ट का मानना है कि WASP धीरे धीरे मर रहे। आओ देखते हैं क्यों। देखो, स्टार की ग्रेविटी इस प्लेनेट को इतनी ताकत से खींच रही है जिसकी वजह से इस प्लेनेट का शेप अनस्टेबल हो रहा है। साथ में शदीद हीट और रेडिएशन इसके एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे स्पेस में उड़ा रही है। और ये भी कहा जाता है कि अगर इस तरह का प्रोसेस चलता रहा तो ये प्लेनेट बिल्कुल गायब भी हो सकता है। इसीलिए इस प्लेनेट को एक रेयर एग्जाम्पल माना जाता है, यानी एक ऐसा प्लेनेट जो सिर्फ अपने स्टार के बहुत करीब होने की वजह से स्ट्रेच होकर अपना एटमॉस्फेयर लूज कर रहा है। दोस्तों, हमारा दूसरा प्लेनेट है Kepler-16b। दोस्तों, अगर आप लोग को टैटूइन मूवी के बारे में पता होगा तो इस मूवी के अंदर एक डेजर्ट दिखाया गया था और वहाँ पर आसमान में 2 सूरज दिखाए गए थे। ये तो एक इमेजिनरी वर्ल्ड था, लेकिन जब Kepler-16b को डिस्कवर किया गया था तो लोग हैरान पड़ गए थे। ये एक ऐसा कंफर्म प्लेनेट था जो 2 सूरज का चक्कर लगाता है। आप ये समझ सकते हो कि जैसे उस मूवी के अंदर 2 सन दिखाए गए थे, उसी तरह रियल लाइफ में भी Kepler-16b के स्काई में 2 सूरज दिखाई देते हैं। और इसे नासा ने रियल लाइफ टैटूइन से डिस्क्राइब किया था। दोस्तों, Kepler-16b एक एक्सो प्लेनेट है। ये अर्थ से तकरीबन 245 लाइट ईयर्स दूर है। ये इतनी दूरी है कि इसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 245 साल लग जाएंगे। ये हमारी अर्थ जैसा तो कोई रॉकी प्लेनेट नहीं है, बल्कि एक गैस जायंट प्लेनेट है, बिल्कुल सैटर्न की तरह। और WASP की तरह इसके ऊपर भी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, बल्कि ये सिर्फ डेंस और थिक गैसेस का एक मैसिव स्फीयर है। और वही बात कि ये प्लेनेट एक स्टार के गिर्द नहीं घूमता बल्कि 2 स्टार के गिर्द ऑर्बिट करता है। और इसे नाम दिया गया सर्कम्बिनरी प्लेनेट। इस सिस्टम के अंदर 2 स्टार्स एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट करते हैं और Kepler-16b उन दोनों को एक साथ ऑर्बिट करता है। देखो, अगर आप इस प्लेनेट के करीब किसी मून पर खड़े हो
तो स्काई में आपको 2 सन्स नजर आते हैं, लेकिन ये सीन कभी स्टेबल नहीं होता क्योंकि दोनों स्टार कंटिन्यूसली अपनी ऑर्बिट में मूव करते हैं। कभी एक स्टार ज्यादा ब्राइट होता है, कभी दूसरा, और लाइट हर वक्त चेंज होती रहती है। इसीलिए इस वर्ल्ड का स्काई एक नॉर्मल स्काई नहीं है। केपलर 16 का पूरा एक चक्कर यानी ऑर्बिट 229 अर्थ डेज का होता है, यानी उसका एक साल 229 डेज का। दोस्तों चलो मान लेते हैं अगर कोई स्पेसक्राफ्ट केपलर 16b के एटमॉस्फेयर में एंटर करे तो सबसे पहले रियलिटी ये होती है कि वहाँ कोई सॉलिड ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर भी लैंडिंग बहुत मुश्किल है और स्पेसक्राफ्ट डायरेक्ट गैस के लेयर्स में एंटर करेगा। अगर कोई इंसान केपलर 16b के अंदर चला जाए तो सिचुएशन अर्थ जैसी नहीं होगी। नासा के गैस जायंट फिजिक्स के मुताबिक इंसान पहले ही थिक और डेंस गैस में एंटर करेगा। वहाँ पर कोई भी सांस लेने के लिए कोई एयर नहीं होगी और ना ही कोई ऑक्सीजन। अगर बात की जाए केपलर 16b के टेम्परेचर की तो इसका एवरेज टेम्परेचर तकरीबन -85 डिग्री सेल्सियस तक आसानी से पहुंच सकता है। अगर कोई इंसान बिना फ्यूचरिस्टिक स्पेस सूट के या एडवांस स्पेसशिप के वहां जाए, जिसकी वजह से वो 1 सेकंड के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय हो सकता है। चलो मान लो कि उसके पास सर्दी से बचने के लिए कोई बेहतरीन सूट भी है, तब भी वहां पर जिंदा रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस प्लेनेट में सर्दी के अलावा भी बहुत खतरे हैं। अब ये भी सुनो, देखो जैसे जैसे आप गैस के बादलों में गिरते जाओगे वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हवा का दबाव हद से ज्यादा बढ़ता जाएगा। प्लेनेट के सेंटर तक पहुँचने से बहुत पहले ही ये खौफनाक प्रेशर आपकी बॉडी को बिल्कुल कुचल सकता है। केपलर 16b के बारे में सबसे दिलचस्प और मशहूर सवालों में से सिर्फ ये एक है, क्या इस स्ट्रेंज प्लेनेट में कई एलियंस मौजूद हो सकते हैं? देखो कभी कभी केपलर 16b को एलियंस के साथ मिलाया जाता है क्योंकि ये कोई नॉर्मल प्लेनेट तो नहीं है, क्योंकि इसके स्काई में एक नहीं बल्कि 2 सूरज हैं। देखो केपलर 16b खुद एक गैस जायंट प्लेनेट है, फिर भी कुछ साइंटिस्ट एक और पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते हैं। अगर केपलर 16b के गिर्द चांद मौजूद हो तो उनमें से किसी चांद के ऊपर कंडीशंस थोड़ी बेहतर हो सकती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एलियंस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल साइंटिस्ट को केपलर 16b या इसके सिस्टम में किसी भी एलियन लाइफ का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को इसी तरह की और भी मजे की वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोग के हर कमेंट पढ़ता हूँ। अल्लाह हाफिज।